एएसपी साहब हाथ पैर दबवाते हैं, मालिश करवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं। कितना अजीब लग रहा है। एएसपी जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है, वो अपने जिला में कपड़े धुलवा रहा है। तो ठीक है, किससे धुलवा रहा है? मसला यह है 10 सिपाहियों ने पटना के एएसपी मनीष कुमार सिन्हा के खिलाफ बिल्कुल लिखित, जो हमारे पास लेटर भी है, जो हम आपको दिखला रहे हैं, आप देख सकते हैं, उसमें ये लिखकर भेजा है कि हमसे वो अपने ऑड वर्क्स करवाते हैं, घर का काम करवाते हैं, जिसमें मालिश है, जिसमें कपड़ा धुलवाना है और घर के दूसरे काम है। लेकिन मसला यह है कि इसमें 10 सिपाहियों ने की तरफ से ये कंप्लेन कहा गया है, लेकिन सिग्नेचर जो लेटर पे है वो 7 लोगों के हैं और टोटल जो 10 लोग हैं उसमें 6 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं। ये समझने की बात है कि 10 सिपाहियों ने ये कहा है कि हमसे एएसपी साहब ऐसा ऐसा काम करवाते हैं। अब ये मसला ये सुनिए, आप देख सकते हैं किस तरह से चल रहा है मसाज एकदम। जबकि यहीं पर एएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने कहा है कि वो दौड़ने के दौरान, जिस टाइम में दौड़ रहे थे, उनके पांव में ऐंठन पड़ गई थी, उसी की वजह से वो ये काम करवा रहे हैं। वो उसी वक्त का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। और जब ये खबर पटना के एसएसपी मनरजीत सिंह ढिल्लों के पास पहुंची तो उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ये वीडियो 1 साल पुराना है और इस पर रिपोर्ट तैयार हो गई है, दोनों पक्षों से बात कर ली गई है, सारी सच्चाई सामने आ गई है और सरकार को ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। लेकिन सिपाहियों ने दूसरी तरफ कहा है कि एविडेंस भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं कि एविडेंस दिया जाए तो हमारे पास एविडेंस है, अगर आप चाहते हैं कि गवाही हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह की गवाही है ही कि जो हमने दिया है आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वीडियो सामने आने के बाद एएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने कहा कि दौड़ने के दौरान, जैसा मैंने आपको बताया, कि उनके पांव में ऐंठन पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो इस काम को कर रहे थे। आगे चल के सिपाहियों ने एएसपी पटना को सामूहिक रूप से शिकायत लिख दी। उसमें उन्होंने कहा कि 27 अगस्त 2022 को वज्र और कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमारी ड्यूटी फुलवारी शरीफ में लगाई गई थी, लेकिन हम अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है, जो हमारी पुलिस ड्यूटी है, उसको छोड़कर हम इस एएसपी साहब के घर के कामकाज देख रहे थे, वो कामकाज जो नौकर करते हैं, यानी वो हमें अपने प्राइवेट काम करवा रहे थे, ऐसा उन लोगों ने आरोप लगाया। सिपाही लिखा कि इस अमानवीय कृत्य से वो काफी तंग आ गए हैं। 1-2 पुलिसकर्मी तो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इसके कारण किसी अप्रिय घटना के घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। एएसपी जब अपने आवास पर बुलाते हैं तो हम लोग अमानवीय कृत्य को याद करके डर जाते हैं, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद हम लोग सिपाही के पद पर नियुक्त होकर कोई बड़ा अपराध कर गए हैं। ये उन सिपाहियों का रोना है, ये उनका कहना है। और दूसरी तरफ जो मनरजीत सिंह ढिल्लों जो एसएसपी हैं, उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट तैयार है, उस पर हमने बात कर ली है और ये वीडियो जो है वो 1 साल पुराना है। और दूसरी तरफ एएसपी मनीष कुमार सिन्हा का यह भी आरोप है कि जो 10 सिपाहियों ने ये कहा है उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड चल रहे हैं। चूंकि वो उधर सस्पेंडेड चल रहे हैं तो उसलिए उन्होंने अपनी गुनाह को कवर अप करने के लिए ये काम किया है। सिपाहियों ने इसकी जांच की मांग, उन्होंने कहा कि उनके पास एविडेंस है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेटर के आखिर में 10 में से 7 सिपाहियों के सिग्नेचर हैं, उनके आईडी नंबर भी उसमें हैं, उनके नाम शामिल हैं, जिसमें नाम है राजकुमार पंडित, गौतम कुमार, सुजीत कुमार, पूजा कुमारी, मनीषा वंदना, प्रीति कुमारी और निधि कुमारी। जांच कराकर सरकार को भेज दी गई है, एसपी ने दावा किया है। दूसरी तरफ स्टेडियम में दौड़ने से नस चढ़ गई थी, यह दावा मनीष कुमार सिन्हा यानी कि एएसपी का है। तो फिलहाल ये मामला क्या है, ये तो पूरी बात है जो पुलिस जो भी अपने रिपोर्ट में कहेगी, सरकार के सामने जो भी रिपोर्ट आएगा वो होगा। लेकिन फिलहाल मामला प्रताड़ना का है। एक सरकारी इंप्लॉय को आप अपने प्राइवेट इंप्लॉय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसका आरोप लगा है। तो यही मामला है। ये आगे चलकर कहां जाता है, किस मोड़ को, लेकिन इससे कम से कम ये तो पता चल रहा है कि हमारे जो सामंतवादी सोच है वो अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे इसमें सच्चाई कम हो ज्यादा हो, लेकिन ऐसी स्थितियां बनती हैं। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि अक्सर सरकारी अफसर जो हैं वो अपने जो प्यून होता है या जो दूसरे अर्दली होते हैं उससे वो अपना प्राइवेट काम करवाने लगते हैं। मसलन चीजों को मंगवाना, उसके बाद वो अपने घर के बच्चों को स्कूल भेजना, बीवियों को बाजार भेजना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, कल्चर ही खतरनाक है, लेकिन ये साहिब कल्चर की वजह से होता है ये। लेकिन अब आगे चलकर इस पर क्या रिपोर्ट आती है हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक जाकर जरूर दें कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फीडबैक जरूर दें और बताएं कि आपकी क्या सोच है इस तरह के कृत्य के बारे में। बने रहिए कशिश न्यूज पर, खबरों से बाखबर रहने।